साथियों, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कोई इंसान देखा है? जरूर देखा होगा, आया होगा आपकी लाइफ में ऐसा, जिससे मिलने के बाद आपके मुंह से अपने आप ये जरूर निकला होगा कि यार ये आदमी कितना ज्यादा टैलेंटेड है, कितना मेहनत कर रहा है, कितना संघर्ष करता है, कितनी मेहनत करता है। लेकिन फिर मन में एक बात भी आती होगी कि इतना सब होने के बावजूद भी रिजल्ट इसे क्यों नहीं मिल रहे? कहां पर है इसके रिजल्ट? जितना मिलना चाहिए था उसका आधा भी नहीं मिला। ये बात कड़वी जरूर है लेकिन सत्य है साथियों। और पता है इसके पीछे असली वजह क्या होती है? मेहनत की कमी नहीं होती है, मेहनत वो बहुत करते हैं। कर्म की कमी भी नहीं होती है, कमी होती है भाग्य की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसे इंसान से आप मिले हैं? और एक बात और, क्या पता वो इंसान आप खुद ही हो? आप खुद भी तो ऐसे हो सकते हैं। जरा आप अपने आप को देखिए, क्या आपने जिंदगी में भी आप ऐसा ही पाया अपने बारे में? क्या आपको भी ऐसा अंदर से लगता है कि आपके कर्म की कोई कमी नहीं, आपने नहीं छोड़ी, खूब कर्म किया अपना, पूरी मेहनत की, पूरे दिल से की, पूरी ईमानदारी से की, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई तो नाम के लिए कुछ भी नहीं मिला? अगर ऐसा है साथियों तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में लोगों को मोटे तौर पर दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं और मैं इन्हें जन्म कुंडली के आधार पर ही समझा रहा हूं। पहली कैटेगरी उन लोगों की है, वो लोग जिनकी कुंडली में एक या दो ग्रह खराब स्थिति में होते हैं। बात बड़ी सीधी है। अगर कुंडली में एक या दो ग्रह खराब हैं और उन्हीं से जुड़ी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो शास्त्र जो है वो साफ कहते हैं कि उपाय कर लो, रेमेडीज। उन एक दो ग्रहों को बैलेंस करो और उनसे जुड़ी समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ऐसे में जिंदगी फिर भी किसी ना किसी तरीके से चल जाती है, बैलेंस बना रहता है। और जो दूसरी कैटेगरी है वो होती है जिनमें कुंडली के 5, 6 या उससे भी ज्यादा ग्रह कमजोर होते हैं, खराब होते हैं, पीड़ादायक होते हैं या पीड़ित होते हैं। कहीं डिग्री से हार खा जाते हैं, मात खा जाते हैं, कहीं डेट से, या कहीं एनर्जीज वीक होती हैं, या दृष्टि गलत पड़ जाती है, या कॉम्बिनेशन गलत आ जाता है, या कंजंक्शन गलत हो जाता है, या पोजीशन गलत हो जाती है प्लैनेट्स की। कहीं गलत नक्षत्र मिल जाता है, कहीं नीच की राशि मिल जाती है, कहीं पाप प्रभाव मिल जाता है। मतलब कुल मिलाकर ज्यादातर ग्रह कमजोर ही दिखाई देते हैं। अब ऐसे लोगों की जिंदगी कैसी होती है ये मैं आपको साफ साफ बता दूं साथियों। ऐसे लोग पूरी लाइफ मेहनत करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, गिरते रहते हैं, फिर उठते रहते हैं, नया काम शुरू करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर दूसरा काम शुरू करते हैं और फिर से वही कहानी उनका इंतजार करती है। मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन रिजल्ट के नाम पर हर बार जीरो। हर बार ये सोचकर काम शुरू करते हैं कि इस बार तो कुछ ना कुछ होगा, इस बार तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। और इसका कारण एक ही होता है, कुंडली में ज्यादातर ग्रहों का खराब होना। साथियों, आज ये वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है। काम कोई भी हो बिगड़ता ही चला जा रहा है, बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही, नौकरी नहीं टिक रही, रिलेशनशिप में धोखा मिलता जा रहा है, मैरिड लाइफ में तनाव होता जा रहा है, कभी जॉब मिलती नहीं, कभी मिलती है तो छूट जाती है, सरकारी नौकरी में 1-2 नंबर से हम रह जाते हैं, सिलेक्शन हमारा रुक जाता है, हेल्थ की कोई ऐसी समस्या आ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जिंदगी इन चीजों से गुजर भी रही है तो ये उपाय आपके लिए है। पहले ये करिए और फिर रिजल्ट देखिएगा, उसके बाद बताइएगा। मुझे उपायों पर बहुत भरोसा है साथियों, लेकिन हर उपाय पर नहीं। फेंगशुई से जुड़े कुछ उपायों की मुझे ज्यादा इंटरेस्ट या ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर भरोसा भी मुझे कम होता है। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा, हमारे वैदिक कर्मकांड, हमारे पूजा पाठ, इन सब पर मुझे पूरा विश्वास, पूरा भरोसा है साथियों, क्योंकि जिन लोगों से मैंने ये उपाय करवाए उनके रिजल्ट मैंने खुद देखे भी। अब देखिए, ये जो आपके सामने मैं जो बात कहने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ये हर बार आपसे कहता हूं, कर लीजिएगा। एक बहुत सी सिंपल चीज है, पीला धागा, येलो कलर का धागा।
आसानी से मिल जाता, कहीं भी मिल जाएगा। 1 रुपए 2 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए, इससे महंगा हो नहीं सकता। कहीं इसे कलावा कहते हैं, कहीं पर इसे मौली कहते हैं, कहीं पर इसे रक्षा सूत्र कहते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है। कई लोग काले रंग का पहन लेते हैं बिना ये जाने कि पहनना चाहिए भी या नहीं। लाल भी आता है, पीला भी आता है, लेकिन आज हमें चाहिए सिर्फ पीले रंग का धागा, क्योंकि आज का उपाय पीला धागा है और विष्णु सहस्त्र नाम से जुड़ा हुआ है उपाय। अगर आप अपने जीवन में सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, हर तरीके की अंगूठी अगर आपने पहनकर देख लिया, हर तरीके का हवन अगर आपने कर लिया, हर तरीके की पूजा पाठ कर ली, तंत्र कर लिया, मंत्र कर लिया, उतारा कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, और फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं अगर खड़ी है, तो बस एक बार इस उपाय को कर देखिए और इस बात को पूरे विश्वास रखकर शुरू कीजिएगा कि इसके बाद आपको किसी और उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन में यह सोचकर इस काम को कीजिएगा। देखिए, हमारे सनातन धर्म में 3 मुख्य शक्तियां मानी गई हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनकी रचना ही इसलिए की गई कि सृष्टि बने, सृष्टि चले और समय आने पर सृष्टि का बैलेंस यानी संतुलन भी बदले और बने। ये साधारण शक्तियां नहीं है, ये महान शक्तियां हैं, ये महाशक्तियां हैं। और इन महाशक्तियों से जुड़ने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिएगा, एक बार इनका आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए ना, तो फिर न कुंडली दिखाने की जरूरत है, न कुंडली खोलने की, न ग्रहों को देखने की, न अंगूठी पहनने की, न अंगूठियां, जो भी अंगूठियां आपने पहन रखी हैं उन्हें सब उतार सकते हैं। फिर आप इस उपाय के बाद उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करता हूं साथियों, उपाय क्या है। पूरी ईमानदारी से बताता हूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय के टोटल 3 फेजेस, 3 स्टेप्स, 3 चरण हैं, जो भी कह लीजिए। पहला चरण आवाहन करना, मतलब तैयारी। दूसरा चरण स्तुति करना, मतलब असली प्रक्रिया यही है। और तीसरा चरण आहुति करना, मतलब फिनिशिंग। पूरा वीडियो आपके बहुत काम का है साथियों, इसलिए एक रिक्वेस्ट है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको जल्दी है तो वीडियो को डबल की स्पीड पर चलाकर देख सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन जानकारी को छोड़िए मगन, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। सबसे जरूरी बात करता हूं साथियों, ये उपाय हर किसी के लिए नहीं है। जो लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं या किसी भी तरीके का अमानवीय कर्म करते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कह रहा हूं कि आपके लिए उपाय नहीं है। कम से कम तब तक नहीं है जब तक आप इन चीजों को पूरे तरीके से कसम खाकर छोड़ नहीं देते। अगर आप इन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो यह उपाय आपके लिए भी है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम छोड़ नहीं सकते, तो फिर यह उपाय आपके लिए कोई काम का नहीं है। आप चाहे लाख उपाय कर लीजिए, कुछ भी सूट नहीं करेगा। और एक बात साफ कर दूं, नॉनवेज में मैं अंडा खाने वालों को भी शामिल करता हूं। प्लीज ये मत कहिएगा कि हम अंडा खाते हैं, हम तो वेजिटेरियन हैं, बस अंडा खाते हैं, ये बातें मत कीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये उपाय आपके लिए नहीं है साथियों, यही मेरा कहना है आपसे। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7 दिन पहले ये सब कुछ छोड़ना होगा। पूरे तरीके से 7 दिन बाद में शुद्ध शाकाहारी कहलाएंगे। उपाय के बाद भी आपको शाकाहारी ही रहना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये वीडियो यहीं छोड़ दीजिए, यहीं बंद कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि आपको भी नहीं पड़ेगा। ये उपाय आपके काम का नहीं है। अब जो लोग शाकाहारी हैं या इस तरीके के कर्म नहीं करते हैं, उनके लिए ये उपाय है। और सच बताऊं तो मुझे ऐसे लोगों से मिलकर अलग ही अच्छा लगता है। शायद ये मेरे नेचर वाले हैं, मेरे प्रकृति वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसे लोगों से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूं। अब आपको क्या चाहिए साथियों? सबसे पहले एक पीला धागा ले लीजिए, आपके आसपास की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। दूसरी चीज है भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर फोटो, ऐसी फोटो जिसमें भगवान विष्णु अपने विराट रूप में हो। महाभारत के युद्ध के समय जब उन्होंने अर्जुन को विराट दर्शन दिया था, वो फोटो ले सकते हैं। अगर मार्केट में ना मिले कोई दिक्कत नहीं, गूगल पर सर्च कीजिए, कंप्यूटर से प्रिंट निकालिए, 50-100 रुपए में फ्रेम करवा लीजिए,
और अगर वो भी ना मिल पाए तो भगवान विष्णु की कोई भी सुंदर सी फोटो ले लीजिए जो आपको अंदर से मन से देखकर अच्छी लगती हो। याद रखिएगा, सुंदर का मतलब महंगी नहीं है, सुंदर का मतलब जो आपके मन को छू जाए, जो कनेक्ट करे, जिसको देखकर मन प्रसन्न हो आपका। अब अगली चीज, विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तिका। यह दो तरीके से मिलता है, एक संस्कृत श्लोक में और दूसरा नामावली के रूप में। जो लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं वो संस्कृत वाला रूप ले लीजिएगा, संस्करण, और जो नहीं पढ़ सकते हैं वो नामावली वाला संस्करण ले लीजिएगा। नामावली में 1008 नाम एक एक करके होते हैं, पढ़ना आसान होता है, और एक दो नाम गलत पढ़ भी जाए तो घबराइएगा नहीं, भगवान विष्णु से माफी मांग लीजिएगा और आगे बढ़िएगा, कोई अपराध नहीं हो गया। अब एक और चीज चाहिए साथियों, नारियल। सनातन धर्म में नारियल का बहुत बड़ा महत्व है, और यह उपाय जो है आपको बृहस्पतिवार से शुरू करना है, और यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। ध्यान से समझिएगा, इस उपाय की शुरुआत बृहस्पतिवार से करनी है। आपके पास में विष्णु सहस्त्र नाम होनी चाहिए। एक बात साफ साफ कह देता हूं, बहुत से लोग संस्कृत पढ़ नहीं पाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें क्या शर्माने वाली बात है, कोई बात नहीं ऐसे शर्माने वाली। वो लोग संस्कृत जो नहीं पढ़ पाते वो दुकान पर जाकर सीधे बोलिए कि भैया हमें तो विष्णु सहस्त्र नामावली चाहिए। नामावली का मतलब एक के बाद एक 1008 नाम है, सिंपल तरीके से लिखे जाते हैं, उन्हें पढ़ना बहुत आसान होता है। जो लोग संस्कृत जानते हैं वो श्लोक वाला ले लीजिएगा। एक बात सुनिएगा, अगर कभी एक दो नाम गलत पढ़ भी जाए तो डरना नहीं, जो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं। आगे बढ़ते, तो अब आपको चाहिए एक तो पीला धागा, दूसरा हो गया भगवान विष्णु की फोटो प्रतिमा, और तीसरा हो गया नारियल। नारियल को हल्के में मत लीजिएगा, सनातन धर्म में नारियल बहुत बड़ा प्रतीक है भगवान का। असली प्रक्रिया पर आता हूं साथियों। इस उपाय को 7 दिन में करना है। वैसे तो यह 2 हफ्तों तक भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन शुरुआत भी और अंत भी बृहस्पतिवार को ही होना चाहिए। तो अगर आप 7 दिन में करते हैं तो बृहस्पतिवार से लेकर बृहस्पतिवार तक, नहीं होता तो अगला बृहस्पतिवार पकड़ लीजिए, 2 सप्ताह का। अब पहला चरण था तैयारी, जो सामान की मैंने बता दी। अगर आप नॉनवेज शराब लेते थे तो उसको कम करना है, 7 दिन पहले सब छोड़ देना है, और अगर आप पहले से शाकाहारी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा चरण आता है स्तुति, और यहीं से अपना काम शुरू होता है। बृहस्पतिवार के दिन कोई एक समय चुन लीजिए, शुभ सूर्योदय के बाद में 1 घंटे के अंदर, या फिर शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। इन दोनों में से कोई भी एक समय फिक्स कर लीजिए बृहस्पतिवार को, और कोशिश कीजिएगा शुक्ल पक्ष लीजिएगा, कृष्ण पक्ष को अवॉइड कीजिएगा। अब रोज उसी समय पर बैठना है जो आपने एक दिन बैठ गए। सबसे पहले भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा को सामने रखकर घी का दिया जलाइएगा, धूप अगरबत्ती कीजिएगा, बहुत अच्छा नहीं है, कोई मजबूरी भी नहीं है। पीले फूल चढ़ाइएगा अगर हो तो, न हो तो मन से प्रणाम कर लीजिएगा, और पीले आसन पर बैठिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिएगा। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात है, हर 3 पाठ पूरा होने के बाद आपको पीले धागे में एक गांठ लगानी है। ध्यान से सुनिएगा, 3 गांठ। गांठ बहुत छोटी होगी, दिखेगी भी नहीं, लेकिन लगेगी। अब बहुत लोग कहेंगे सर हम एक दिन में 3 पाठ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, 2 पाठ कर लीजिए या 1 पाठ कर लीजिए, और अगर एक भी पूरा नहीं हो पाता तो आधा ही कर लीजिए। नामावली में अगर आपने 500 नाम पढ़ लिए तो वहीं कोई निशानी रख दीजिए और अगले दिन वहीं से शुरू कर दीजिए। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, बीच में गैप नहीं आना चाहिए दिनों में। एक दिन छोड़ा तो पूरा उपाय फिर से शुरू, शून्य से, 0 से शुरू करना होगा। धीमी चाल चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन रुकना नहीं है। अब सवाल उठता है कि गांठ ही क्यों? देखिए, हम रोज बोलते हैं कि रिश्ते में गांठ पड़ गई, ये बहुत कॉमन लाइन है। ये शब्द यूं ही नहीं आया है। गांठ का मतलब होता है ऊर्जा का एक जगह इकट्ठा होना। जब आप 3 पाठ करते हैं तो जो ऊर्जा बनती है उसे इस धागे में बांध दिया जाता है ताकि वो ऊर्जा आपसे जुड़ सके। इसलिए हम 3 पाठ के बाद 1 गांठ लगाते हैं, तो कुल मिलाकर 7 गांठ यानी कि 21 पाठ। 7 दिन तक 3-3 बार करेंगे तो 21 गांठ लग चुकी होंगी उसमें। अब सुनने में तो मुश्किल लगता है, लेकिन सच यह है कि महाशक्तियों से जुड़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर सिर्फ एक मंत्र बोलते ही सब मिल जाता तो दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। भगवान शिव की तपस्या को देखिए, सालों साल। ये सब कहानी नहीं है साथियों, ये हमें समझाने के लिए है कि शक्ति के लिए
तप जरूरी है। शुरुआत में थकान होगी, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बस उच्चारण का ध्यान रखिएगा। अब जब आपकी धागे में 7 गांठ पूरी हो जाए, यानी 7 दिन तक आपने 3 गांठें लगाई, यानी टोटल 21 गांठें जब हो जाएं, तो आता है तीसरा चरण, आहुति देना। और यही सबसे निर्णायक हिस्सा है साथियों। इस उपाय का सबसे बड़ा हिस्सा तीसरा और आखिरी चरण, आहुति। जब आपके पीले धागे में पूरी 7 दिन की 21 गांठें हो जाएं, तो याद रखिएगा हर गांठ 3 पाठ के बाद लगनी है, यानी कुल 21 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना है। अब तक यह धागा आपने पहना नहीं है। हर दिन गांठ लगाने के बाद में इसे भगवान विष्णु के चरणों में रख दिया है। गंगा जल से हल्का सा शुद्ध करके चंदन चावल लगाकर अब जब 7 गांठें पूरी हो गई हैं, तो अंतिम दिन आ गया है। वो दिन भी बृहस्पतिवार ही होना चाहिए और अब इस दिन आपको हवन करना है। बहुत लोग घबरा जाएंगे इस बात को सुनकर कि हम तो हवन नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसे मुश्किल मत बनाइए। अगर आपके आसपास कोई वैदिक ब्राह्मण उपलब्ध है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो घर का कोई भी सदस्य आपकी मदद कर सकता है। अब हवन के लिए बहुत भारी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। अगर हवन कुंड है तो ठीक है, नहीं है तो ईंट से या किसी भी बर्तन से साधारण वेदिका बना लीजिए। लकड़ी अगर हवन वाली मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिल रही है तो जो लकड़ी मिले उसे गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए, लेकिन यह सोचिए कि वो लकड़ी हवन के योग्य होनी चाहिए। भाव यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है साथियों, फीलिंग्स। भगवान भाव के भूखे हैं। अब हवन शुरू कैसे करना है? सबसे पहले वेदिका की पूजा कीजिए, चंदन चावल लगाइए, फिर अग्निदेव के नाम से 5 आहुतियां दीजिए और अपने कुल देवी कुल देवता के नाम से 5 आहुति दीजिए। इसके बाद असल हवन शुरू होगा। अब यहां पर आपको विष्णु जी के 1008 नामों से आहुति देनी है। जिस तरह आप पाठ कर रहे थे उसी क्रम में घी और समिधा एक साथ आहुति में जाती है, इसलिए एक व्यक्ति आपकी मदद के लिए यहां पर जरूरी होगा। जब हवन पूरा हो जाए तो अंत में पूजा अर्चना आरती सब बहुत जरूरी है आपके लिए। हवन के बाद में जो भस्म बचेगी उसमें से थोड़ी सी भस्म उंगली पर लगा लीजिए और उस पीले धागे को हल्के से स्पर्श करा दीजिए। बस अब आप यह धागा पूरे तरीके से सिद्ध मान सकते हैं। अब इसे आप अपने दाहिने हाथ की कलाई में बांध सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पूजा की शुरुआत भी बृहस्पतिवार, पूजा की समाप्ति भी बृहस्पतिवार। अब इसके बाद आपको कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे काम आपका नहीं है, भगवान विष्णु का है। आप ये देखेंगे साथियों कि जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। अचानक से बढ़िया और सही और इंपॉर्टेंट लोगों से आपकी मुलाकात होनी शुरू हो जाएगी। बुद्धि में आपके स्पष्टता आ जाएगी। काम अपने आप सही दिशा में जाने लगेंगे। मन में शांति आएगी। चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मैरिड लाइफ हो। जब आप इतनी बड़ी महाशक्ति से जुड़ जाते हो तो समस्याएं छोटी हो जाती हैं। अब कुछ सावधानियां भी यहां रखनी है। जब तक ये पूजा चल रही है बीच में छोड़ना नहीं है। खाने पीने में पूरा ध्यान रखना है। नॉनवेज पूरी तरीके से छोड़ देना है। लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम नॉनवेज से तो दूरी रखिएगा साथियों। इस उपाय में खर्च नहीं है। धागा 5 रुपए का, फोटो 50-100 रुपए की, घी थोड़ा सा, लेकिन मेहनत बहुत है। और जहां मेहनत होती है वहीं परिणाम होता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। अगर बीच में कोई छोटी गलती हो भी जाए तो डरना नहीं है। भगवान विष्णु नाराज नहीं होंगे। भगवान आपका भाव देखते हैं। अब मैं और ज्यादा बोल सकता हूं, लेकिन उससे अच्छा होगा कि आप खुद करके देखें। जब असर दिखे तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो लोग परेशान हैं। ये उपाय उनके लिए है जो टूट चुके हैं लेकिन हारना नहीं चाहते। बाकी आप खुद समझ जाएंगे साथियों। जब आपको पॉजिटिविटी नजर आए करने के बाद तो यहां कमेंट बॉक्स में आकर लिखिएगा ताकि दूसरे लोगों के लिए भी यह प्रेरणा बने। अब आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा साथियों। मैं आपसे कोई चमत्कार की कहानी नहीं कर रहा, बता रहा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि कल सुबह उठते ही सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि अगर आपने पूरा उपाय ईमानदारी से पूरे विश्वास के साथ किया तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे सही दिशा में मुड़ने लगेगी। ये कोई झटपट वाला, कोई शॉर्टकट रेमेडी वाला उपाय नहीं है। ये गहराई भरा उपाय है। इसमें आपको पैसा नहीं लगेगा, इसमें आपकी मेहनत लगेगी। और जहां मेहनत लगेगी
वहां पर भगवान की कृपा जरूर होगी। भगवान आपकी मेहनत जाया नहीं जाने देंगे। आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपके फैसले ज्यादा क्लियर हो रहे हैं। जो चीजें पहले उलझी हुई लगती थी वो अपने आप सुलझने लगेंगे। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपकी मदद करेंगे सही समय पर बिना मांगे, और सबसे बड़ी बात, मन में शांति आएगी। अब ध्यान रखिएगा, इस उपाय के दौरान बीच में मत रुकिएगा। अगर शुरू किया है तो पूरा कीजिएगा। ये पूजा टेस्ट करने के लिए नहीं है साथियों, ये समर्पण मांग रही है। अगर आप पूरी श्रद्धा से इसे करेंगे तो यकीन मानिए भगवान विष्णु आपको निराश नहीं करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो 21 गांठ कर सकते हैं या फिर 7 गांठ भी कर सकते हैं, यानी 3 पाठ के बाद 1 गांठ या फिर हर पाठ के बाद 1 गांठ। कुल मिलाकर 21 पाठ होंगे तो 21 गांठ भी हो सकती हैं, और 3 पाठ के बाद 1 गांठ तो 7 गांठ भी हो सकती है। बस गुरुवार से शुरू और गुरुवार पे खत्म। मेरा यकीन है साथियों, यकीन मानिएगा भगवान विष्णु आपको निराश नहीं करेंगे। और जब आपको इसका असर दिखने लगे तो इसे अपने तक मत रखिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो सच में टूटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन हार मान जाते हैं। क्योंकि सही उपाय सही समय पर सभी को मिलना चाहिए। जिंदगी जरूर बदलेगी साथी। अगर इस उपाय को करते समय कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको साफ साफ तरीके से जवाब दे दूं। बाकी भगवान विष्णु की महिमा न मैं पूरी बता सकता हूं, न कोई किताब, न कोई शास्त्र। जो अनुभव है वो अनुभव ही रहेगा। अब आप करिए, महसूस कीजिए और फिर खुद कहिएगा कि हां, यह सिर्फ एक पीला धागा नहीं है। मिलता है अगले वीडियो में साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलो, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम।